तो आज हम देखते हैं आपका डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है ना, या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइट, वो बनता कैसे है और उसके केमिकल रिएक्शन कौन कौन से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे बोर्ड में हो, या 12th बोर्ड हो, सीबीएसई आईसीएसई हो या कुछ भी हो, और नीट वगैरह आईआईटी में तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म ही होते हैं। ठीक है, चलिए। तो आगे हम समझ लें कि हम किसे बनाना चाह रहे हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम इधर एनिलीन लेते हैं, क्या एनिलीन, NH2 रिएक्शन, इसको बोलते हैं आपका एनिलीन। ठीक है, अब जब एनिलीन का रिएक्शन हम देते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HX के साथ। ठीक है, याद रखिएगा टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे, टेम्परेचर होगा आपका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में, तो ये हो जाएगा आपका 273 to 278 केल्विन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये किसमें बना देता है, N2X। N2X इसी को हम बोलते हैं आपका बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ठीक है, अब ये जो आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना है, ये क्या करेगा, बहुत से आगे चल के रिएक्शन देगा। बहुत से रिएक्शन देगा कहने का मतलब ये है कि आगे चल के ये आपका क्या क्या बनाएगा, देखिएगा। ये बेंजीन भी बनाएगा, ये फिनॉल भी बनाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन भी बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये आपका क्या बनाएगा, हेलो एरीन भी बनाएगा, हेलो एरीन भी बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब चीजें चल के आगे ये आपका बनाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है हमारा सीधे से कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड जो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि ये बन रहा है, तो ये कैसे बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। इसको शॉर्ट में बोलो तो डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, चलिए, तो हम पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ N2X यानी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनता कैसे, वो तो फिर बात की बात है। चलिए, तो पहला हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ BDH यानी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, या इसको बोलिए डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, चलिए, देखो ये लो। अब आपको पता है कि हमने ऊपर क्या लिया था, पहला स्टेप चलते हैं हम, क्या, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा हमारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब आपको पता हमने क्या लिया है, NaNO2। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट। इसका रिएक्शन देंगे HX यानी HCl HBr HI, मतलब जो हमें बनाना होगा। देखो, अगर जो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है तो Cl ले लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड लेना है तो हम Br ले लेंगे। समझ में आया। अब देखो इसमें रिएक्शन करेंगे हम दोनों का, जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनेगा आपका, देखना, यहाँ पे H और यहाँ पे हो जाएगा आपका NO2। ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा HNO2। इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ठीक है, प्लस Na और X, और हमारा बना सोडियम हाइलाइड एज अ बाई प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अब एक बात बताओ, क्या हमने नाइट्रस एसिड डायरेक्ट लिया, क्या नहीं। हमारा जो नाइट्रस एसिड है वो किसके थ्रू बना है, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन, या बोलो आप HX के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करके, यानी ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे इंटरमीडिएट जो सीधी सॉरी ऐसे रिएजेंट जो कि किससे बने हो, रिएक्शन से बने हो। याद रखिएगा, ऐसे रिएजेंट जो रिएक्शन कराने पे बना हो उसे हम बोलते हैं इन सीटू। NCERT इसीलिए यहाँ पे लिखती है इन सीटू। इन सीटू का मतलब ये है
कि रिएक्शन के दौरान बना है, हमने नाइट्रस एसिड डायरेक्टली नहीं लिया। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि हमने नाइट्रस एसिड डायरेक्टली क्यों नहीं लिया। वाई वी डोंट यूज डायरेक्ट नाइट्रस एसिड, हम डायरेक्ट नाइट्रस एसिड क्यों नहीं लेते, तो उसका रीजन है आंसर क्या, आंसर क्या है आपका कि जो हमारा नाइट्रस एसिड होता है ना यार, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, एंड इट गेट इंस्टेंटली डिकम्पोज, इंस्टेंटली डिकम्पोज। मतलब HNO2 इतना अनस्टेबल होता है कि डायरेक्टली क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, चलो ये भी बता देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, HNO2 है, तो अगर जो हमने ये डायरेक्टली ले लिया तो वो तो पहले बना देगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये क्या बना देगा दूसरा, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना देगा। क्या हमें इसकी जरूरत है, नहीं, प्लस वाटर। ठीक है, तो आपसे कोई रीजन पूछे तो आप ये बता देना। ये लो, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे हम नाइट्रस एसिड डायरेक्टली क्यों नहीं लेते हैं, हम रिएक्शन के थ्रू क्यों कराते हैं, तो आप बोलोगे कि नाइट्रस एसिड बहुत ही अनस्टेबल है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, ये इतना अनस्टेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बात आपको समझ में आई कि हमारा बन गया नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, चलो लो, एक मिनट। अब देखो हम नाइट्रस एसिड को ऐसे लिख दे, एक मिनट, HONO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है HNO2, ठीक है। अब इसका रिएक्शन देते हैं हम किसके साथ, HCl के साथ, या HX, कुछ भी ले लो आप, कहने का मतलब। ठीक है, HCl ले लो, तुम तो HX लो, कहाँ गया यार, ये चलिए, तो आपने ले लिया HX, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कुछ बातें समझना जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये H देख रहा है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ के बॉन्ड वह खाली हैं, किसी के साथ क्या किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। देखना यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, देखना H ऑक्सीजन और एक H यहाँ पे आ गया, हो गया। फिर उसके बाद N हो गया और उसके बाद हो गया X। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं, इतनी बातें समझ में आई। सॉरी, NX नहीं आ रही, NO है ना, चलो एक मिनट, ये लो, चलिए। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि ये था H वो, और H यहाँ पे आया तो ये बन गया आपका H2O, HOH, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा नाइट्रोजन, और यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे क्या होगा, H2O टूट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में H2O रिमूव हो जाएगा। जब H2O रिमूव हो गया, यानी यहाँ से क्या निकल गया, बाई प्रोडक्ट H2O, और बचा क्या है, NO। ठीक है ना, NO, NO पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोसोनियम आयन। तो आपसे कोई पूछे कि, याद रखिएगा कि जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, नाइट्रोसोनियम आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, याद रखिएगा। समझ में आया,
तो नाइट्रोसोनियम आयन हमारा समझ में आया क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। नहीं, अब ये जो अटैक करेगा वही करेगा, हमने कुछ नहीं किया, सोडियम नाइट्राइट लिया तो नाइट्राफिफिट बना। इस नाइट्राफिफिट का रिएक्शन फर्दर क्या किया हमने, एचएफ के साथ, एचएफ ज्यादा था एक्सेस में, तो यहाँ पे क्या हुआ, एच निकला तो ये हुआ H2O और NO, तो यहाँ से H2O निकल गया तो बचा क्या, NO पॉजिटिव। और NO पॉजिटिव भी क्या होता है हमारा, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, याद रखना NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, बट NO के ऊपर पॉजिटिव आ जाना मतलब ये नाइट्रोसोनियम आयन है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप देखते हैं अब आपका, दूसरा हम देखते हैं आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी NO पॉजिटिव अब जो बन गया है वो अटैक करेगा। देखिएगा हमने क्या लिया था, NH2, NH2। अब इस नाइट्रोजन के पास भी होते हैं आपके लोन पेयर, और यहाँ से आ गया नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये नाइट्रोसोनियम आयन यहाँ पे जाके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपका ये। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन था कि नहीं था, और दो हाइड्रोजन है लो, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। फिर बचा क्या, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, तो ये ले लो नाइट्रोजन और ये ले लो ऑक्सीजन। समझ में आया भाई, NH2 था, ये H2 है तो ये एक H हुआ, फिर NO जुड़ गया, NO जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे अनस्टेबल है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन, तो जब हाइड्रोजन निकल गया तो बचा क्या हमारे पास, एन एच एन डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब यहाँ पे होगा इसका टाटोमराइजेशन, क्या, टाटोमराइजेशन। ठीक है, टाटोमराइजेशन, टाटोमराइजेशन मतलब डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इधर आया नहीं, OH बन जाएगा, तो ये हुआ आपका, ये हुआ N, और ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया तो ये हो गया N, और ये H उधर चला गया तो ये हो गया OH। ठीक है, N डबल बॉन्ड NOH। समझ में आया। नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं किसके साथ, HCl के साथ। ठीक है, अब आपको पता है कि HCl क्या देगा, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। ठीक है, मतलब तो ये क्या हुआ, OH और एक H हो गया, H2 हो गया। चलो देखते हैं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे तो था ही ऑक्सीजन और ये एक हाइड्रोजन है, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया ये। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ये हुआ, फिर N, N है तो ये N2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख दें इसको, ये ये हुआ, और ये बचा आपका N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। ठीक है, ये तो पूरा पोर्शन निकल गया, तो बचा क्या, N2 ही बचा ना, तो यहाँ से निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई कि नहीं आई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी आई इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसके बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, एक दो तीन ये। ठीक है, चलिए ये बन गया हमारा। अब इसका रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, HX के साथ, यानी अब जो हमें चाहिए यहाँ पे देखना, HX। ठीक है, अब ये जो HX है यहाँ से क्या निकलेगा आपको पता होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ से निकलेगा आपका X। ठीक है,
एक्स माइनस, आपको अगर जो Cl चाहिए तो Cl ले लो, Br चाहिए तो Br ले लो, HBr, यानी आपका ये हो जाएगा, ये N2 है, लो N2 हो गया भाई, N2 है, N कह रहे हैं कि N2 और ये X हो गया, ठीक है। तो यही बन गया हमारा BDH, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अगर जो हमें HCl चाहिए तो यहाँ पे Cl ले लेना, HCl, सॉरी Cl चाहिए तो HCl ले लेना, Br चाहिए तो Br ले लेना, ठीक है। इसको एक बार हम और रिपीट करते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना कैसे। देखो, पहले तो हमने क्या किया कि ये हमारा पूरा रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन में NO2 और HX रिएक्ट करते हैं आपस में, ये NO2 और HX रिएक्ट किए आपस में, तो ये बना दिए नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड बना है तो ये नाइट्रस एसिड क्या किया, HX के साथ रिएक्ट किया, तो जब HX के साथ रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोजन जो HX का है ये यहाँ पे जाके ऑक्सीजन के साथ अटैक कर दिया, तो ये हो गया आपका HOH, ठीक है, ये NO। तो यहाँ से आ गया आपका नाइट्रोसोनियम आयन, तो ये हो गया नाइट्रोसोनियम आयन हमारा बन गया। ये नाइट्रोसोनियम आयन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी अटैकिंग रिएजेंट है। तो आपसे कोई पूछे कि जब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हम बनाते हैं तो हमारा अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, तो आप यहाँ बोलोगे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन, NO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरे केस में जब बन गया तो ये क्या करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया यानी NH2 और NO, तो ये दोनों आपस में यहाँ पे देखना, ये नाइट्रोजन है और ये H2 है, तो इफ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर के पास ये जाके अटैक कर देगा, तो हाइड्रोजन है NH2 और NO, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है निकल जाएगा, ठीक है। जब निकल गया तो देखो 2 हाइड्रोजन बचा था तो 1 हाइड्रोजन बचा, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, टाटोमराइजेशन किया। टाटोमराइजेशन ये सिंगल बॉन्ड की जगह आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड आएगा यानी H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ गया और ये आ गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि यहाँ पे HCl के साथ हम रिएक्शन देते हैं, ये HX ले लो, ठीक है, हमने HCl नहीं, हमने हमेशा क्या लिया है, HX लिया है, ठीक है ना। तो आपको पता है ये H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो देखना पूरा वही है, NOH और H इधर से गया तो ये पूरा टूट गया, तो बचा के N2, ये देखो N2 हो गया, कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारा, ये इसकी शिफ्टिंग हमने इधर कर दी तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ। नेक्स्ट में हमने HX ले लिया तो N2X हो गया, यानी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड हो गया। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, ठीक है। चलो, तो पहला रिएक्शन देखते हैं, शेंडमेयर रिएक्शन। चलो, ये लो, ठीक है, ये हमारा N2 और ये है X। आपको पता है N2 होता है पॉजिटिव, X होता है निगेटिव। चलिए, Cu2 Cl2 HCl, फिर Cu2 Br2 HBr। हमने कल आपको बताए थे, मतलब जब नेमिंग रिएक्शन का सीरीज चल रहा था हमारा, उसमें हमने बताए थे Fu, Cn और Kcn, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या देगा, यहाँ पे आएगा आपका Cl, यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा Cn। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो जब इसके साथ रिएक्शन दोगे आप ऊपर वाले के साथ, तो ये N2 निकल जाएगा, ठीक है। अब N2 निकल गया तो बच्चा क्या हमारा Cl, ठीक है, ये हाइड X में निकल गया, ठीक है, हैलाइड। नेक्स्ट में क्या होगा आपका, नेक्स्ट में भी वही होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, फिर N2 निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही होगा आपका। अब आपने क्या लिया था Cn, तो यहाँ पे आ गया आपका Cl प्लस N2 यहाँ से निकल गया और हाइलाइट भी निकल गया, किसी न किसी के साथ निकलेगा, ठीक है, अकेला नहीं निकलेगा। लो, ठीक है, तो ये वो हमारा फेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा, गाटरमैन रिएक्शन।
गाटरमैन रिएक्शन। आपको पता है कि इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। N2X Fu HCl, या दूसरे में ले सकते हो आप Fu HBr। ठीक है, अब देखना ये HCl पे क्या आएगा, Cl आएगा, और HBr पे आएगा Br। तो यहाँ पे आ गया हमारा N2X निकल लिया, यानी देखना कुछ चीजें यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Cl, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा बताइए, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट यार, N2X हुआ तो यहाँ से ये सब निकल लिए। ठीक है, बाकी बचा क्या हमारा Cl। इसमें भी वही होगा, क्या Br है तो यहाँ पे भी होगा आपका Br, यानी HBr ने क्या दे दिया हमारा बताइए, Br दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें समझ में आई हमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे। हाँ, हमने इसको डिटेल्स में आपको बताया है कि गाटरमैन रिएक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, चलो हम अभी बता देते हैं। लो एक बार, कहाँ गए, देखो Cl है, निकल लिया। अब यहाँ पे N2 है तो नाइट्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, फिर याद रखिएगा Cu और X है कॉपर हैलाइड। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी होगा N2 और कॉपर हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारा गाटरमैन रिएक्शन समझ में आया। थर्ड रिएक्शन देखते हैं आपका, चलिए तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं आपका बल्ज स्कैमन रिएक्शन। ठीक है, बल्ज स्कैमन रिएक्शन। अब देख रहा बल्ज स्कैमन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बना है N2X, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, इसका रिएक्शन करा दो HbF4 के साथ, HbF4 के साथ। ठीक है, देखो HbF4 क्या होता है, दो पार्ट में टूटेगा, H पॉजिटिव में और BF4 निगेटिव में। मतलब जो HbF4 है वो दो पार्ट में टूटेगा, H पॉजिटिव और BF4 निगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आई। तो देखना ये जो आपको पता N2 पॉजिटिव और X निगेटिव, इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस निगेटिव को ये निगेटिव रिप्लेस कर देगा, यानी X निगेटिव की जगह आ जाएगा BF4 निगेटिव। तो होगा N2 BF4, समझ में आया। और यहाँ पे क्या निकल गया X, और यहाँ पे बचा H, तो ये बन गया हमारा बाई प्रोडक्ट क्या, HX। नेक्स्ट इसको बोलते हैं हम आपका बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, देखना क्या होगा जब हम हीट करते हैं। तो जो अब बचा क्या हमारा BF4, बचा कि नहीं बचा। देखो एक बात और यहाँ पे और एक तोड़ दंडी सीखो, जो BF4 है वो टूटेगा F निगेटिव में प्लस BF3 में। ठीक है, याद रखना BF4 किस में टूटेगा, F निगेटिव और BF3 में। देखिएगा अब ये तो हमारा था यहाँ पे N2, तो यहाँ से निकल गया N2, नाइट्रोजन गैस निकल गया। अब देखो आपको हमने बोला कि BF4 किस में टूटेगा, BF3 में और F में, तो BF3 यहाँ से निकाल दो, तो BF3 हमने बाई प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, अब BF4 था तो BF3 हुआ, तो एक फ्लोरीन बचा कि नहीं बचा, तो ये हुआ हमारा एक फ्लोरीन। समझ में आया। तो याद रखना ये फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन याद रखना। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन की फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए कौन सा मेथड है, तो बल्ज स्कैमन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ KI। KI यानी पोटेशियम आयोडाइड।
देखो N2 X, इसका रिएक्शन दो आप Ki के साथ। ठीक है, देखना यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होगा। ये हेलोजन, ये है एक्स है कि नहीं है, एक्स और आई दोनों ही हेलोजन है, तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड होगा। अगर जो आपको याद हो तो बताओ, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में एक नाम और आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखना, देख रहा कुछ चीजें, ये है हमारा N2 और ये है X और ये है K और ये है I। देखो ना, यहाँ पे तो N2 निकल लिया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं, अब बचा क्या, N2 निकल गया, KX निकल गया, तो बचा क्या बताओ, प्रोडक्ट बना के दिखाओ हमें। देखो N2 निकल गया, N2 को निकालो। ठीक है, चलो, अब बचा क्या, K और X, KX निकाल दो। अब बच क्या रहा है, आई, तो ये आई को यहाँ पे जोड़ दो। यानी इसमें हमने क्या बनाया, आइडोबेंजीन। क्या, आइडोबेंजीन। और एक मिनट, अब हम देखते हैं आज आपका फिफ्थ रिएक्शन। ठीक है, इस फिफ्थ रिएक्शन में हम क्या करेंगे, आपका एक रिएक्शन और। चलो, रिएक्शन विथ, एक मिनट यार, HbF4। HbF4 को बोलते हैं हम आपका फ्लोरोबोरिक एसिड। वही है, थोड़ा मिलता जुलता हुआ, थोड़ा सा लास्ट में चेंज हुआ है। जो अब हमारा N2X बना है, देखना। ठीक है, N2X में हमने इस बार क्या ले लिया, N2Cl, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये है N2Cl। अब इसका रिएक्शन देंगे हम किसके साथ, HbF4 के साथ। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हमने ऊपर ही बताया कि जो HbF4 है, किसमें टूटेगा आपका, H पॉजिटिव और BF4 निगेटिव। तो क्या हुआ, आपको कुछ नहीं करना, पूरा जोड़ दो। देखो, ये N2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो BF4 निगेटिव है, क्या Cl निगेटिव है, तो इस निगेटिव को ये निगेटिव रिप्लेस करेगा, N2, फिर यहाँ पे क्या है, BF4, BF4। बाय प्रोडक्ट हमारा क्या बना बताओ, H और Cl, HCl हमारा बन गया बाय प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बना कि नहीं बना। नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, अब देखो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, ये देखो ऊपर वाला, N2BF4 बना, फिर उसके बाद हमने हीट कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन बन गया। यानी किसी के साथ हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, NaNO2 के साथ रिएक्शन देंगे। क्या, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन देंगे, कॉपर एज अ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और हीट कर देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, N2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया, नाइट्रोजन, अरे नाइट्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे क्या है हमारा, NaNO2, इसको दो पार्ट में टूटेगा, Na पॉजिटिव और NO2 माइनस में। ठीक है, N2 निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब BF4 निगेटिव है और Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NaBF4। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, अब बच क्या रहा है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, बचा NO2, इस NO2 को यहाँ पे जोड़ दो। ये बचा हमारा NO2, ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं आपका 10 बजा। देखो भाई कुछ नहीं है, नॉर्मली है, N2Cl का HbF4 के साथ रिएक्शन दिया फ्लोरोबोरिक के साथ। अब ये H पॉजिटिव BF4 निगेटिव में टूटेगा, तो ये Cl निगेटिव, ये Cl निगेटिव, फिर रिप्लेस हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, BF4 आ गया, बाकी क्या एज इट इज है। फिर NO2 लिया, तो ये कहाँ गया, ये लो, ये ऐसे यहाँ पे, एक मिनट, क्या हो रहा है, चलो, ये यहाँ पे आपस में जुड़ गया।
एक मिनट यार, ठीक है चलो, ये आपस में यहाँ पे ऐसे जुड़ गया, तो ये बन गया NaPF4। NO2 यहाँ से रिलीज हो गया, निकल गया। अब बचा क्या, NO2, तो NO2 को हमने जोड़ दिया इसी में, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है चलिए, नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, क्या रिएक्शन विद इथेनॉल। इथेनॉल यानी C2H5OH। चलो, हम्म, चलो, अब तुम्हें पता है, ये लो, N2Cl। अब इसका रिएक्शन दे दो इथेनॉल के साथ, CH3CH2OH, ये इथेनॉल है कि नहीं है? इथेनॉल। देखना अब एक्चुअली में क्या होगा जब आपने इथेनॉल के साथ रिएक्शन दिया, तो कहाँ गया ये, यहाँ से निकाल दो N2। चलिए फिर निकाल दिया N2। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका CH3CH2OH, एक H यहाँ पे निकालो, ठीक है, और ये Cl निकाल दो, तो ये हो गया हमारा HCl। हुआ कि नहीं हुआ? N2 निकाल दिया आपने, Cl और H यहाँ पे निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक H यहाँ पे निकालो, ठीक है, तो आपने रिंग से तो सब निकाल डाला है N2Cl करके, तो जोड़ोगे क्या बताओ? देखना, हम बता रहे हैं आप क्या जोड़ोगे। ये है बेंजीन रिंग, यानी आपका यहाँ पे क्या कर जोड़ दोगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बचा आपका, ये जो बचा इसको लिख दो, क्या बचा, CH3, CH2 है क्या, नहीं, एक हाइड्रोजन निकल गया है, Cl बना लिया था ना HCl, तो ये हुआ आपका CH, और ये यहाँ पे क्या हुआ आपका H निकल गया, तो बचा O, ठीक है, तो ये हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। बाय प्रोडक्ट में बना एल्डिहाइड और नाइट्रोजन गैस, याद रखना N2Cl था, ये इथेनॉल है, हमने कुछ नहीं किया, हमने ये रिएक्शन दिया नॉर्मली, तो Cl यहाँ से निकाला और एक H यहाँ से निकाल दिया, HCl हो गया, ठीक है। तो दूसरा क्या किया हमने, N2 था, N2 निकाल दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये बन गया बेंजीन, ठीक है। तो बचा क्या, CH3 और CH बचा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, तो CHO बचा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं आपका रिएक्शन विथ H3PO2, ठीक है, H3PO2 के साथ हम रिएक्शन देखते हैं। N2Cl ले लो, अब रिएक्शन दे दो क्या, H3PO2 प्लस H2O, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन हम कैसे कराते हैं, N2 यहाँ से निकाल दो, निकाल दिए, प्लस यहाँ पे देखो H3PO2 था, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले जाओ, H3PO2 था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ले गए, तो H3PO3 हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा H3PO3। अब याद रखना, ये हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बचे, दो, एक H और एक H, ठीक है। तो आप क्या करो, ये Cl ले लो और एक H ले लो, तो बचा क्या आपका, ये HCl बन गया, तो बचा क्या, केवल और केवल एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को अभी फ्रिंग में जोड़ दो।
ये हो गया आपका H। ठीक है, यानी ये क्या बन गया आपका बेंजीन। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, नॉर्मल रिएक्शन था। अब हम देखते हैं कुछ कपलिंग रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ फिनॉल, चलिए। अब आपको पता है कि इधर हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एन N2। एक मिनट यार, ये क्या हुआ, Cl, समझ में आया। यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन देंगे हम किसके साथ, फिनॉल के साथ। ये हमारा ओ एच फिनॉल है कि नहीं है, अब हर जगह एच है, हम केवल आपको यहाँ पे एच निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, मीडियम हम कौन से मीडियम में ये रिएक्शन कराएंगे, बेसिक। ओ एच निगेटिव है, मतलब यहाँ पे मीडियम कौन है हमारा, बेसिक। देखना ये Cl और ये H यहाँ पे निकल गया, तो बाई प्रोडक्ट क्या निकला, HCl। अब जो बचा तो उसको जोड़ दो, N2, भाई ये है ना N2। फिर आपका क्या है, ये वाला रिंग जोड़ दो, OH। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर का होता है इसलिए बोलते हैं ऑरेंज डाई। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम देते हैं, रिएक्शन विद एनिलीन। चलो, ये हुआ हमारा N2, ये हुआ Cl, ये हुआ हमारा एनिलीन। H2 एनिलीन है और यहाँ पे हमने ले लिया H। ठीक है, मीडियम हमने यहाँ पे एसिडिक ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, ये ले लो HCl। अब जो बचा आप उसको जोड़ दो एज इट इज, N2 और उसके बाद है आपका, अरे यार, ठीक है, ये N2 हो गया, अब इससे जोड़ दो ये रिंग पूरा। ठीक है, ये हुआ हमारा NH2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हमारा बन गया पैरा, पैरा पे क्या है इस बार, अमाइनो, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। ये है हमारा येलो डाई, ये कौन सा कलर होगा, येलो कलर का। ठीक है, याद रखना, पैरा अमाइनो बेंजीन येलो कलर का डाई होता है और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर की डाई होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें हुई हमारी। ठीक है, तो ये था नॉर्मल हमारा पूरा डायजोटाइजेशन का रिएक्शन।